हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। वहीं सबसे पहली बड़ी खबर ने आया दिल्ली दंगाई में कानून का कोई भय नहीं, आरोपी का लापरवाहपूर्ण रवैया समाज के हित में नहीं, अदालत का जमानत देने से इंकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें उत्तर पूर्व दिल्ली में भड़के सामुदायिक दंगों में मारे गए युवक राहुल सोनाली की हत्या के आरोपी एक आम आदमी पार्टी के कथित कार्यकर्ता को अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि इन दंगों में कई सारे युवाओं की बड़ी बेरहमी से हत्या की गई है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, लिहाजा आरोपी की जमानत याचिका को खारिज किया जाता है। सांसद में पेश कृषि बल राजनीतिक गलियानों में घमासान, आम आदमी पार्टी सांसद बोले किसानों के लिए काला दिन साबित हुआ 17 सितंबर का दिन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें आम आदमी पार्टी ने कहा कि 17 सितंबर को भारत के किसान के लिए काला दिन माना जाएगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर देश के किसान को विरोध बल का तोहफा दिया है। आम आदमी पार्टी सांसद भागवत मान ने कहा है कि इन आदेशों के लिए भाजपा के साथ कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल नेता समान रूप से जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 3-4 महीनों से अकाली दल की वाहवाही कर रहा था, अब इस्तीफा देकर उन्होंने यू टर्न ले लिया है। अपनी लैब की क्षमता 100% इस्तेमाल करे RT-PCR जांच के वाले अस्पताल सत्येंद्र जैन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को दिल्ली में RT-PCR जांच बढ़ाने को लेकर विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सा अधीक्षक समेत अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों संग बैठक की है। स्वास्थ्य मंत्री की ओर से RT-PCR जाँच करने वाले अपने सभी अस्पतालों को अपने लैब की क्षमता का 100% इस्तेमाल करने का आदेश दिया है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने में पूरी सहयोग करे केंद्र सरकार, दिशा निर्देश का ध्यान रखे कि संचालन अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली के जिम एसोसिएशन के साथ बैठक की और उन्हें अपने व्यवसाय और दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में पूरा सहयोग मांगा है। दिल्ली के जिम एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में जिम और योग केंद्र खोलने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद दिया है। सीएम ने कोविड-19 संक्रमण के प्रसार के खतरे को कम करने के लिए जिम और योग केंद्र मालिकों के साथ साथ आम जनता के साथ जिन केंद्रों में सुरक्षा के प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। दिल्ली में कोरोना के 4127 नए मामले, मृतकों का आंकड़ा 4900 के पार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 4127 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 2,40,000 के करीब पहुंच चुकी है। वहीं मृतकों की संख्या अब 4900 के आंकड़े को पार कर गई है। दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक शुक्रवार को 4127 नए मरीज आए हैं। अब राष्ट्रीय राजधानी में कुल संक्रमितों की संख्या 2,38,828 हो गई है। वह इस 29 लोगों की मौत हुई है। इसी प्रकार कोरोना से यहां जान गंवाने वालों की संख्या अब तक 4907 पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में कोरोना से 3568 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। इस तरह अब तक कुल 2,01,671 लोग कोरोना से मात दे चुके हैं। राजीव शर्मा ने जासूसी से 1.5 साल में कमाए 40 लाख रुपए, हर सूचना के बदले मिले थे $1000। जी हां दोस्तों, आपको बता दें चीनी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किए फ्रीलांस पत्रकार राजीव शर्मा ने रक्षा संबंधित अहम गोपनीयता सूचना चीनियों को देकर गत 1.5 साल में 40 लाख रुपए कमाए थे। राजीव शर्मा में प्रत्येक सूचना के बदले $1000 मिलते थे। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य की कोरोना से मौत, पिछले महीने आयोग में शामिल हुए थे कंवलजीत सिंह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य कंवलजीत सिंह का कोविड-19 के चलते निधन हो गया है। आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान ने शनिवार को यह जानकारी दी है। जाहिर खान ने बताया कि कंवलजीत सिंह की उम्र करीब 60 साल की थी। कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद 10 दिन पहले उन्हें बालराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ शुक्रवार को उनका निधन हो गया। कंवलजीत सिंह पिछले महीने में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य बने थे। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में अधेड़ शख्स ने कार के अंदर खुद को गोली से उड़ाया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें राजधानी दिल्ली शनिवार सुबह एक अधेड़ शख्स ने दिलशाद गार्डन स्थित एक घर के बाहर खड़ी अपनी कार में कथित तौर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। मृत व्यक्ति की पहचान मनीष तेजा निवासी पॉकेट एंड दिलशाद गार्डन के सामने हुई है। क्या दिल्ली में हो रहा कोरोना का कम्युनिटी स्टैम्प, जानिए सत्येंद्र जैन का जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली में बेकाबू होते रहे कोरोना वायरस के मामले ने सरकार से लेकर आम इंसान सभी को चिंता में डाल दिया है। यह एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे केसों को देखते हुए इस महामारी के कम्युनिटी स्टैम्प को लेकर बातें शुरू हो गई है।
14 भाषाओं में डिजिटल रूप से उपलब्ध होगी। अयोध्या की रामलीला या बॉलीवुड स्टार लेंगे हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कोरोना काल में अयोध्या की रामलीला उर्दू व भोजपुरी समेत 14 भाषाओं में डिजिटल रूप से उपलब्ध होगी। इस बार भाजपा सांसद मनोज तिवारी और रवि किशन के अलावा कई अभिनेता भी इसमें हिस्सा लेंगे। रामलीला का मंच अयोध्या में सरयू नदी के किनारे स्थित लक्ष्मण किला में होगा, जो निर्माणाधीन राम मंदिर से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगली अपडेट ने आकर दिल्ली में कोविड-19 की जांच बढ़ने में RT-PCR मशीन की कीमत बढ़ सकती है बाधा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली हाईकोर्ट में राजधानी दिल्ली में RT-PCR टेस्ट में तेजी लाने के सुझाव से RT-PCR मशीन की खरीदी की ऊंची कीमत में एक बार बाधा साबित हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सुझाव दिया है कि आम आदमी पार्टी सरकार को कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए RT-PCR जाँच क्षमता को अधिकतम करना चाहती है, क्योंकि रैपिड एंटीजन जाँच की सटीकता सिर्फ 60% है। हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा गठित विशेष समिति में कहा गया है कि तय करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर बैठक बुलाएं कि कितनी क्षमता में RT-PCR जांच को बढ़ाया जाना चाहिए। अगली अपडेट ये आकर क्या योग कोविड-19 मरीज की मदद कर सकता है। दिल्ली के 3 अस्पतालों में होगी रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, बता दें कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए डॉक्टर और मेडिसिन कराने वाले दिल्ली के कम से कम 3 अस्पतालों में यह जानने के लिए रिसर्च किए जा रहे हैं कि क्या योग से कोविड-19 के मरीजों की स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। रिसर्च के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में अध्ययन के लिए अप्रैल में प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान राम मोहन लोहिया अस्पताल में राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में इस पर रिसर्च की जा रही है। अगली अपडेट यह कार्य किराए को लेकर लॉकडाउन में बढ़े मामलों पर अदालत ने पूछा ज्यादा पीड़ित पक्ष कौन सा, किराएदार या मकान मालिक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेश में काम की तलाश लोग दिल्ली आते हैं या वह किराए के मकान में रहते हैं। पिछले 6 महीने पहले लॉकडाउन और अब कोरोना वायरस से फैलाव की वजह से काम धंधे ठप पड़ गए हैं। ऐसे में किराएदार व मकान मालिक के बीच किराए व मकान खाली करने जैसे मुद्दों को लेकर कानूनी विवाद बढ़ गए हैं। एकदम से बड़े इन मामलों के प्रति न्यायिक अधिकारियों ने नरम रुख अपनाने का निर्णय लिया है। साथ ही इन मामलों में जल्द निपटारे का फैसला भी किया गया है। अगली अपडेट ने आकर भाजपा अध्यक्ष से शिक्षा मंडल पर खड़े किए सवाल, बोले कॉलेज नहीं चला सकती दिल्ली सरकार तो हम चलाकर दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के शिक्षा मंडल पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानती है, जबकि वह दिल्ली सरकार द्वारा वित्त शोषित कॉलेज को फंड तक नहीं दे पा रही है। इसमें की गई महीनों में शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का ऐसा मॉडल सिर्फ दिल्ली में देखने को मिल रहा है, जहां विश्व प्रतिष्ठित दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षकों को पढ़ाने के बजाय अपने वेतन के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, जिससे दिल्ली की यूनिवर्सिटी की छवि खराब हो रही है। अगली अपडेट ने आकर कोरोना के खौफ के बीच IPL शुरू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कोरोना वायरस महामारी के खौफ के बीच दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए इंडियन प्रीमियर लीग आज से शुरू होगी। 13वें सीजन से पहले मैच में IPL इतिहास की 2 सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होगी, लेकिन इस बार स्टेडियम में फैंस नहीं होंगे और पूरे टूर्नामेंट के दौरान खाली स्टेडियम में मैच खेले जाएंगे। अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे शुरू होगा।